एक लड़की जिसका नाम कायली था, उसने अपने पैर से नल बंद किया और हेडफोन लगाकर आराम से बाथटब में लेट गई। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि एक चिपचिपा एलियन स्लग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह जोर से चीखा। वह स्लग छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसके मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अगर वह अंदर चला जाता तो उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता। कायली ने पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ाई की और आखिरी समय पर उसे अपने शरीर से खींचकर बाहर फेंक दिया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और मदद के लिए भागी, लेकिन उसकी माँ पहले ही संक्रमित हो चुकी थी और खून के तालाब में पड़ी थी। तभी उसकी बहन चीखने लगी। पूरे घर में स्लग्स फैल चुके थे। कायली ने बेडरूम का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बहनें पहले ही संघर्ष कर रही थीं और भी स्लग्स कमरे में घुस आए। कायली किसी तरह बालकनी तक पहुंची, लेकिन पूरी दूसरी मंजिल राक्षसों से भरी हुई थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वह उठकर भागने वाली थी, उसके पिता उसकी आंखों के सामने गिर पड़े। उसके पीछे स्लग्स लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कायली तुरंत कार में जाकर बैठ गई, लेकिन अंदर चाबी नहीं थी। वह बेबस होकर देखती रही कि कैसे स्लग्स पूरी गाड़ी पर चढ़ गए। काफी देर बाद खतरा टलता हुआ लगा, लेकिन तभी कायली ने कुछ और भी ज्यादा डरावनी चीज देखी। उसका परिवार किसी तरह दोबारा जिंदा हो चुका था। वे अब इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके शरीर पर स्लग्स का पूरा कंट्रोल था और सिर्फ एक रात में पूरे शहर के लोग चलते फिरते मुर्दों जैसे बन चुके थे। आखिर यहाँ हो क्या रहा था? कहानी की शुरुआत होती है साउथ कैरोलिना के एक शांत छोटे से शहर व्हीलसी से। वहाँ हर साल होने वाला हिरण शिकार उत्सव शुरू होने वाला था, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आने वाले थे। स्टारला शहर की एक जवान और खूबसूरत टीचर थी। जब वह क्लास लेती थी तो लड़के पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। क्लास खत्म होने के बाद तो पुरुष टीचर भी उससे बातें करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। लेकिन तभी एक आदमी आया और जबरदस्ती स्टारला को वहाँ से ले गया। वह आदमी था ग्रांट, स्टारला का पति। ग्रांट देखने में थोड़ा रफ और सख्त लगता था, लेकिन वह स्टारला से बेहद प्यार करता था। एक रात दोनों के बीच रिश्ते को लेकर बहस हो गई। गुस्से में ग्रांट घर से निकल गया और सीधे लोकल बार पहुंच गया। वहां एक लड़की उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। जब ग्रांट ने ध्यान से देखा तो वो ब्रेंडा थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन। दोनों पिछले 10 सालों से नहीं मिले थे। बातें करते करते और शराब पीते पीते वे पास के जंगल में पहुंच गए। असल में ब्रेंडा को कई सालों से ग्रांट पर क्रश था। दोनों एक दूसरे को जुनून से किस करने लगे, लेकिन ठीक आखिरी पल पर ग्रांट रुक गया। उसे अपनी पत्नी स्टारला का ख्याल आया और उसने कहा, अगर मैं ज्यादा देर बाहर रहा तो स्टारला परेशान हो जाएगी। तभी अचानक आसमान से एक उल्का पिंड गिरा और उनके पास जंगल में आकर टकराया। जमीन पर गिरते ही वह फट गया और उसके अंदर से एक अजीब थैली जैसी चीज निकली। जिज्ञासा में ग्रांट ने उसे लकड़ी से छेड़ा। तभी अचानक उसमें से एक नुकीला टेंटेकल बाहर निकला और सीधे उसकी छाती में घुस गया। उसी पल एक एलियन परजीवी उस टेंटेकल के जरिए ग्रांट के शरीर में दाखिल हो गया। ब्रेंडा डर के मारे ग्रांट का नाम चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब ग्रांट अचानक फिर से खड़ा हो गया। वह अब किसी चलते फिरते मुर्दे जैसा बन चुका था और ब्रेंडा की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। फिर वह बिना कुछ बोले मुड़कर जंगल से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ग्रांट घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने फ्रिज में रखा सारा कच्चा मांस निकाल लिया और बेसमेंट में पत्तों का एक अजीब सा घोंसला बनाने लगा। अगली सुबह ग्रांट को लिविंग रूम से आती म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। वहाँ उसने स्टारला को देखा जो अपने बाथरोब में लिपटी हुई थी। जैसे ही ग्रांट उसके पास आया, स्टारला ने धीरे धीरे अपना रोब हटाया और अंदर पहनी हुई सेक्सी लिंजरी दिखाई। साफ था कि वह पिछली रात की लड़ाई खत्म करना चाहती थी। हालांकि ग्रांट अब एलियन परजीवी के कंट्रोल में था, फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दुख की बात यह थी कि उसके पास स्टारला को चेतावनी देने का कोई तरीका नहीं था। तभी स्टारला की नजर उसके शरीर पर बने एक घाव पर पड़ी। बाद में स्कूल में स्टारला की सहकर्मी ने देखा कि वह कितनी खुश और चमकती हुई लग रही थी। उत्साहित होकर स्टारला ने उसे बताया कि उसका पति अब बिल्कुल अलग इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है। उधर ग्रांट सुपरमार्केट में खड़ा फ्रीजर के अंदर रखे कच्चे मांस को भूखी नजरों से देख रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने दुकान का सारा मांस खरीद लिया। जब स्टारला घर लौटी तो उसने देखा कि बेसमेंट बंद था। ग्रांट ने कहा कि यह उसके जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज है, जबकि उसका जन्मदिन अभी 2 महीने दूर था। फिर भी स्टारला को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। तभी ग्रांट के अंदर मौजूद जीव जोर जोर से तड़पने लगा। साफ था कि अब सिर्फ कच्चा मांस उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। पड़ोसी का कुत्ता उसे देखते ही बुरी तरह भौंकने लगा। ग्रांट उसे भूखी नजरों से घूरने लगा। उस रात ग्रांट का शरीर और भी भयानक तरीके से बदलने लगा। उसकी भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। स्टारला शॉवर ले रही थी और हिरण शिकार उत्सव की ओपनिंग पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। एलियन परजीवी के कंट्रोल में ग्रांट धीरे धीरे उसके पीछे आया और अपने 2 चिपचिपे टेंटेकल बाहर निकालने लगा। लेकिन तभी उसने साइड से स्टारला का मासूम चेहरा देखा। उसके लिए उसका प्यार उसे हमला करने से रोक देता है। स्टारला को नुकसान न पहुंचा पाने की वजह से ग्रांट वहां से मुड़ गया और सीधे ब्रेंडा के घर पहुंच गया। उसे देखकर ब्रेंडा हैरान रह गई। उसने कहा कि उसे लगा था उस रात जंगल में ग्रांट मर गया था, लेकिन ग्रांट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी
उतारी और उसके पेट से निकलते हुए 2 डरावने टेंटेकल दिखाई दिए। अब ब्रेंडा के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उन टेंटेकल्स ने उसके शरीर को भेद दिया और उसके अंदर एलियन अंडे डाल दिए। उधर स्टारला पार्टी में ग्रांट का इंतजार करती रही, लेकिन वह कभी नहीं आया। उसकी जगह शहर का पुलिस चीफ बिल उसके पास आया। माहौल अचानक अजीब हो गया। दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर चुके थे, लेकिन स्टारला का सपना हॉलीवुड जाना था, जबकि बिल ने पुलिस ऑफिसर बनने का फैसला किया। आखिरकार दोनों अलग हो गए। बाद में जब स्टारला आर्थिक मुश्किलों से गुजर रही थी, तब अमीर ग्रांट ने उसकी मदद की और आखिर में स्टारला ने उसी से शादी कर ली। पार्टी के बाद जब स्टारला घर लौटी तो उसने देखा कि लिविंग रूम पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। ग्रांट अब बहुत अलग दिख रहा था। उसका शरीर सूझा हुआ और विकृत हो चुका था। उसने कहा कि उसे मधुमक्खी ने काट लिया था और वह डॉक्टर से दवाई लेकर आ चुका है, लेकिन अगले दिन भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। चिंतित होकर स्टारला ने डॉक्टर को फोन किया, जिसने हैरानी से कहा कि उसने पिछले 1 साल से ग्रांट को देखा ही नहीं है। जाहिर था ग्रांट झूठ बोल रहा था। अब स्टारला को बेचैनी होने लगी। बाद में उसने नोटिस किया कि शहर के कई पालतू जानवर गायब हो चुके थे। उसी रात बिल फिर उसके घर आया। दोनों को पता चला कि ब्रेंडा रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। किसी ने ग्रांट को उसके घर में जाते देखा था और वहाँ संघर्ष के निशान भी मिले थे। अब ग्रांट सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था, लेकिन स्टारला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा कर सकता है। बिल ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर उसे ग्रांट दिखे तो तुरंत फोन करे। बिल के जाने के बाद स्टारला की बेचैनी और बढ़ गई। हिम्मत जुटाकर उसने बेसबॉल बैट से बंद बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर से भयानक बदबू आई। वह धीरे धीरे अंदर गई और देखा कि वहाँ जानवरों की खालें टंगी हुई थीं। उनका मांस और अंग ग्रांट ने ब्रेंडा को खिलाने के लिए निकाल लिया था। स्टारला तुरंत बिल को फोन करने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि ग्रांट खिड़की के बाहर खड़ा उसे घूर रहा था। डर के मारे स्टारला चीख उठी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ग्रांट ने उसे आसानी से पकड़ लिया। स्टारला के डरे हुए चेहरे को देखकर ग्रांट को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और दोबारा वे टेंटेकल बाहर आ गए। वह स्टारला को भी अपने एलियन बच्चों का होस्ट बनाना चाहता था। तभी बिल आवाज सुनकर घर में घुस आया। ये समझते हुए कि वह यह लड़ाई नहीं जीत सकता, ग्रांट वहां से भाग गया और स्टारला को पीछे छोड़ दिया। ग्रांट की हालत ने शहर के मेयर की परेशानी बढ़ा दी। हिरण शिकार उत्सव के लिए हर तरफ से टूरिस्ट आ रहे थे। अगर ग्रांट की खबर फैल जाती तो सारे टूरिस्ट डर कर भाग जाते। इसलिए मेयर ने बिल को जल्द से जल्द ग्रांट को पकड़ने का आदेश दिया। बिल के हिसाब से हाल में जितने भी जानवर गायब हुए थे वे सब रैंच के आसपास से हुए थे, यानी ग्रांट वहीं से मांस इकट्ठा कर रहा था। बिल ने फैसला किया कि वे उसी रात अगले रैंच पर जाल बिछाएंगे। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत तैयारी में लग गए। जैसे ही बिल निकलने वाला था, स्टारला ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि उसने ग्रांट से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि वह सच में उससे प्यार करती थी। आज भी उसे लगता था कि ग्रांट सिर्फ बीमार है। स्टारला ने बिल से उसे न मारने की गुजारिश की, और वैसे भी ब्रेंडा को बचाने का एकमात्र तरीका उसे जिंदा पकड़ना था। मजबूरी में बिल ने स्टारला को मिशन में शामिल होने की इजाजत दे दी। उस रात पुलिस ने रैंच के चारों तरफ घात लगाई, यहाँ तक कि लोकल शिकारी भी मदद के लिए आ गए। तभी अंधेरे में टेंटिकल्स से ढकी एक परछाई दिखाई दी। वह ग्रांट था। उसने बस कैजुअली एक टेंटिकल घुमाया और एक सांड तुरंत मर गया। जब बिल अगली चाल सोच ही रहा था, तभी स्टारला आगे बढ़ी और ग्रांट का नाम पुकारा। हालांकि ग्रांट अब मुश्किल से इंसान जैसा दिखता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह उसे समझाकर सरेंडर करने पर मजबूर कर सकती है। उसी समय पुलिस वाले धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेरने लगे। एक शिकारी सब्र खो बैठा और सबके सामने ग्रांट को धमकाने लगा। अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। बिल ने तुरंत फायर करने का आदेश दिया, लेकिन इतने बड़े शरीर के बावजूद ग्रांट आसानी से गोलियों से बच गया और जंगल में गायब हो गया। सब लोग उसका पीछा करते हुए एक छोटे से घर तक पहुंचे, जहां ब्रेंडा को रखा गया था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। ब्रेंडा का शरीर बुरी तरह सूज चुका था और वह पहचान में भी नहीं आ रही थी। इतनी हालत होने के बावजूद वह भूख से तड़प रही थी और पुलिस वालों से जमीन पर रेंगते चूहों को खिलाने की भीख मांग रही थी। बिल अभी उस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक ब्रेंडा का शरीर तेजी से फूलने लगा और गुब्बारे की तरह फट गया। उसके शरीर से अनगिनत एलियन स्लग्स बाहर निकल पड़े। शुक्र है कि बिल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने स्टारला का मुंह कसकर बंद कर दिया ताकि स्लग्स उनके शरीर में न घुस सकें। लेकिन शहर के बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। बड़ी संख्या में स्लग्स रैंच मालिक के घर में घुस गए और पूरे परिवार को संक्रमित कर दिया। सिर्फ कायली ही बच पाई। कार के अंदर कांपती हुई बैठी थी और उसका संक्रमित परिवार उसे घेर कर खड़ा था। उधर बिल बेहोश पुलिस वालों को बाहर खींच कर ले गया। जंगल में फोन सिग्नल नहीं था, इसलिए उसने कार के रेडियो से बैकअप बुलाने का फैसला किया। लेकिन उसके जाते ही वे बेहोश ऑफिसर्स अचानक उठ बैठे। वे अब ग्रांट जैसी आवाज में बात कर रहे थे। साफ था कि ये सारे एलियन एक ही दिमाग से जुड़े हुए थे, जिसे उनका असली होस्ट कंट्रोल कर रहा था। वे स्टार
स्टारला को अपने महान विकास का हिस्सा बनने के लिए मनाने लगे। स्टारला की बंदूक खाली थी, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बिल पुलिस कार लेने वापस गया और ठीक समय पर काइली को उन राक्षसों से बचा लिया। दोनों तेजी से गाड़ी चलाते हुए भागे और रास्ते में मेयर और स्टारला से मिले, जो जंगल से निकल कर आए थे। बिल ने उन्हें सुरक्षित जगह ले जाते हुए पुलिस स्टेशन की डिस्पैचर को रेडियो किया और भारी हथियारों वाली फोर्स बुलाने को कहा, लेकिन तब तक एलियन स्लग्स पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे। फोन रखते ही डिस्पैचर भी संक्रमित हो गई। फिर काइली ने बताया कि उसने स्लग्स की यादों में क्या देखा था। उनकी बातों और हाल की घटनाओं को जोड़कर बिल समझ गया कि जो भी संक्रमित होता है वह ग्रांट का हिस्सा बन जाता है। ग्रांट का अंतिम मकसद धरती पर मौजूद हर जीवित चीज को निगल जाना था। उन्हें हर हाल में ग्रांट को मारना था, क्योंकि वही असली होस्ट था। तभी सारे स्लग्स और राक्षस एक साथ खत्म हो सकते थे। अचानक उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब बिल को होश आया, तब तक संक्रमित लोग उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। बिल के पास स्टारला को बचाने का समय नहीं था, जो अभी भी बेहोश थी। इसलिए वह काइली को लेकर पुलिस स्टेशन भाग गया। वहां से वह ग्रेनेड लेकर ग्रांट को उड़ाना चाहता था। उधर स्टारला को वापस उसके घर ले जाया गया। अजीब बात यह थी कि राक्षसों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने उसे नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाए। अगली सुबह जब स्टारला की आंख खुली तो वह अपने बेडरूम में थी। अगर बाहर राक्षसों की डरावनी आवाजें न आ रही होती तो उसे लगता कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। ये समझते हुए कि यहाँ से बच निकलना आसान नहीं होगा, उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक तेज हेयर पिन छुपा लिया। तभी उसका पसंदीदा गाना बजने लगा। स्टारला कमरे से बाहर आई और देखा कि दीवार उसकी तस्वीरों से भरी हुई थी। ये वही बर्थडे सरप्राइज था जो ग्रांट उसके लिए तैयार कर रहा था। स्टारला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े भयानक दृश्य पर पड़ी। ग्रांट अब मांस के एक डरावने राक्षसी ढेर में बदल चुका था। उसने अपने टेंटेकल्स बढ़ाकर स्टारला को जकड़ लिया और उसे अपने अंदर मिलाने की कोशिश करने लगा। तभी स्टारला को आखिरकार समझ आया कि उसका असली पति पहले ही मर चुका है और उसके सामने खड़ा जीव सिर्फ एक एलियन परजीवी है, जिसने ग्रांट की यादों को अपना लिया है। शांत रहते हुए स्टारला उनके पुराने खूबसूरत पलों को याद करने लगी। इससे धीरे धीरे ग्रांट की सतर्कता कम होने लगी। तभी अचानक स्टारला ने हेयर पिन निकालकर उसे घोंप दिया। गुस्से में ग्रांट ने अपने टेंटेकल्स घुमाए और स्टारला को कमरे में दूर फेंक दिया। तभी बिल हाथ में ग्रेनेड लेकर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह उसे फेंकने वाला था, ग्रांट ने उसे हाथ से गिरा दिया। बिल बेताबी से ग्रेनेड ढूंढने लगा। जैसे ही उसे वो मिला, ग्रांट ने फिर हमला कर दिया और उसे दूर पटक दिया। ग्रेनेड स्विमिंग पूल में जाकर गिरा और बेकार विस्फोट हो गया। ग्रांट के टेंटेकल्स बिल की तरफ बढ़े। बिल ने एक टेंटेकल पकड़ लिया, लेकिन दूसरा उसके पेट में घुस गया और उसके अंदर तेजी से अंडे डालने लगा। इसी आखिरी संघर्ष में बिल की नजर पास पड़े प्रोपेन टैंक पर पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर टेंटेकल को टैंक के वॉल्व में फंसा दिया और वॉल्व खोल दिया। प्रोपेन गैस तेजी से टेंटेकल के जरिए ग्रांट के शरीर में भरने लगी। ग्रांट ने तुरंत खतरा महसूस कर लिया, लेकिन बिल ने टेंटेकल को मजबूती से पकड़े रखा। स्टारला ने जमीन से बंदूक उठाई और गहराई से ग्रांट की आंखों में देखा। फिर बिना हिचकिचाए उसने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल ग्रांट का शरीर आग पकड़कर जोरदार धमाके के साथ फट गया। ग्रांट के मरते ही सारे संक्रमित स्लग्स और राक्षस तुरंत ढेर हो गए। 3 बचे हुए लोगों के अलावा पूरे शहर में शायद ही कोई और जिंदा बचा था। कहानी के अंत में एक बिल्ली ग्रांट के बचे हुए दिमाग के टुकड़े के पास आई और उसे चाट लिया।